बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पाक इन्फोटेनर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान आर्मी के रैंक्स, इंसिग्निया, बेसिक पे स्केल्स और पाक आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी के रैंक्स एयरफोर्स और नेवी के किन रैंक्स के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके इल्म में बहुत ज्यादा इजाफा होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी में रैंक्स को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो कि कमीशन ऑफिसर रैंक्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी JCOs रैंक्स और नॉन कमीशन ऑफिसर या अदर रैंक्स हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर्स की, जिसका कोई रैंक या इंसिग्निया नहीं होता। पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर की बेसिक पे स्केल 5 है। इसके बाद आते हैं NCOs यानी नॉन कमीशन ऑफिसर्स। इस कैटेगरी में सबसे नीचे लांस नाइक होता है, जो कि सोल्जर से प्रमोट होने के बाद ही बनता है। लांस नाइक की बेसिक पे स्केल 6 होती है और इसका इंसिग्निया 1 स्ट्रिप होती है। इसके बाद नाइक आता है, जिसका इंसिग्निया डबल स्ट्रिप और बेसिक पे स्केल 6 या 7 होती है। नाइक के बाद आते हैं हवालदार, जिसे अंग्रेजी में सार्जेंट भी कहा जाता है। हवालदार तीसरा बड़ा नॉन कमीशन ऑफिसर है। हवालदार की बेसिक पे स्केल 7 या 8 होती है और इसका इंसिग्निया बाजू पर 3 स्ट्रिप्स होती हैं। आपको बताते चलें कि एक हवालदार के अंडर कमांड 3 नाइक होते हैं और एक नाइक के अंडर कमांड 10 सोल्जर्स होते हैं और इन 10 सोल्जर्स में से एक सीनियर होता है, जिसे लांस नाइक कहा जाता है। इसी तरह हवालदार के अंडर कमांड 3 नाइक में से एक लांस हवालदार होता है और 2 नाइक होते हैं। दोस्तों, लांस नाइक और लांस हवालदार एजाजी तौर पर परफॉर्मेंस और अच्छे रिकॉर्ड की बिना पर कंपनी कमांडर की तरफ से बनाए जाते हैं। इसके अलावा नॉन कमीशन ऑफिसर्स या अदर रैंक्स में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार, कंपनी हवालदार मेजर, बटालियन क्वार्टर मास्टर हवालदार और बटालियन हवालदार मेजर भी होते हैं। इन रैंक्स की बेसिक पे स्केल तो हवालदार के बराबर ही होती है, लेकिन इनको खास अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं, जिनकी वजह से इनके रुतबे और सीनियरिटी में ये हवालदार से ऊपर होते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि एक बटालियन या यूनिट में 3 कंपनियां या बैटरियां होती हैं, जिनके मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसा कि अल्फा, ब्रावो और चार्ली। एक कंपनी में 7 से 8 हवालदार होते हैं और इनमें से सीनियर और काबल हवालदार को कंपनी क्वार्टर मास्टर हवालदार बना दिया जाता है, जो कंपनी के खाने पीने, साजो सामान, सोल्जर्स की किट और दूसरे इक्विपमेंट्स फराहम करने का जिम्मेदार होता है। इसी तरह इन हवालदारों में से सीनियर और काबल हवालदार को कंपनी हवालदार मेजर या बटालियन हवालदार मेजर बना दिया जाता है, जिसे फौजी अपनी जुबान में CHM या BHM कहते हैं। CHM यानी कंपनी हवालदार मेजर कंपनी के डिसिप्लिन, मोरल और ट्रेनिंग का जिम्मेदार होता है। यही वो शख्स है जो सुबह और शाम अपनी कंपनी को इकट्ठा करता है और रिपोर्ट अपने सीनियर को देता है। सुबह और शाम को फौजियों की हाजिरी लगाने के अमल को फालन कहा जाता है और CHM ही वो शख्स है जिसके मिन्नत तरले करके फौजी आउट पास या छुट्टी ले सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह पूरी बटालियन, यूनिट या रेजिमेंट में 24 से 29 हवालदार होते हैं और इनमें से सीनियर को बटालियन क्वार्टर मास्टर हवालदार बना दिया जाता है। RQMH पूरी बटालियन के खाने पीने, साजो सामान और दूसरे इक्विपमेंट्स का जिम्मेदार होता है और इसी तरह पूरी बटालियन के डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए सबसे सीनियर या क्वालिफाइड हवालदार चुना जाता है, जिसे बटालियन हवालदार मेजर या रेजिमेंट हवालदार मेजर कहा जाता है। और यही वो शख्स है जिसे बटालियन या रेजिमेंट का सबसे पावरफुल हवालदार कहा जाता है और ये रोजाना सुबह और शाम को बटालियन को फालन करता है और कंपनी हवालदार मेजर से कंपनी की रिपोर्ट लेता है और अपने सीनियर को देता है। दोस्तों, इसके बाद JCO कैटेगरी आती है, यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर। JCO कैटेगरी में सबसे नीचे नायब सूबेदार होता है, जो कि सीनियर हवालदार में से क्लासेस और कोर्सेज पास करने वाले को बनाया जाता है। कैवलरी यूनिट्स में नायब सूबेदार को नायब रिसालदार भी कहा जाता है। नायब सूबेदार की बेसिक पे स्केल 13 से 14 होती है और इसका इंसिग्निया 1 स्ट्रिप के साथ 1 क्राउन होता है और ये शख्स बटालियन हवालदार मेजर या रेजिमेंट हवालदार मेजर से रिपोर्ट लेता है और अपने सीनियर को देता है, या यूं कह सकते हैं कि बटालियन हवालदार मेजर इसके अंडर कमांड होता है। दोस्तों, इसके बाद आता है सूबेदार, जिसका इंसिग्निया 1 स्ट्रिप के साथ 2 क्राउन होते हैं। सूबेदार को अंग्रेजी में वारंट ऑफिसर भी कहा जाता है, जिसकी बेसिक पे स्केल 15 होती है। दोस्तों, सूबेदार के बाद आता है यूनिट का बाप, जिसे सूबेदार मेजर कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे चीफ वारंट ऑफिसर भी कहा जाता है और इसका बेसिक पे स्केल 16 होता है और इसका इंसिग्निया 1 स्ट्रिप के साथ चांद और सितारा होता है। सूबेदार मेजर को इसकी कारकर्दगी की बिना पर एजाजी तौर पर लेफ्टिनेंट या कैप्टन भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये लाजमी नहीं होता
और ये सिर्फ एजाजी तौर पर हो सकता है। सूबेदार मेजर पाकिस्तान आर्मी में वो सबसे बड़ा रैंक है जिसे एक आम सिपाही अचीव कर सकता है, बशर्ते के सिपाही ने कमीशन टेस्ट पास ना किया हो। अगर कोई सिपाही कमीशन टेस्ट पास कर लेता है तो वो कमीशन ऑफिसर बन जाता है। बाकी सूबेदार मेजर को यूनिट का बाप इसलिए कहा जाता है कि ये वो वाहिद शख्स है जिसने एक ही यूनिट में सबसे ज्यादा अरसा गुजारा होता है और सबसे ज्यादा तजर्बा इसी शख्स के पास होता है। यही वो शख्स है जो कभी सोल्जर हुआ करता था लेकिन वक्त के साथ साथ आज 16वें स्केल का ऑफिसर बन चुका है और पूरी यूनिट इसी के एक इशारे की मुंतजर होती है। दोस्तों, यूनिट में कमीशन ऑफिसर हर 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं, लेकिन इस शख्स की अपनी पूरी जिंदगी इसी यूनिट में गुजरी होती है और ये शख्स यूनिट की एक एक ईंट से वाकिफ होता है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं कमीशन ऑफिसर, जिनमें सबसे नीचे सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, जिसका बेसिक पे स्केल 17 और इंसिग्निया शोल्डर पर एक क्राउन होता है। आमतौर पर पाक आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट 6 माह में ही प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट बन जाता है। सेकंड लेफ्टिनेंट एयरफोर्स के पायलट ऑफिसर और नेवी के मिडशिपमैन के बराबर होता है। दोस्तों, सेकंड लेफ्टिनेंट पास आउट होकर यूनिट में जब आता है तो उसे 1 महीने तक सोल्जर्स के साथ रहना और खाना पीना होता है। इसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट, जिनका बेसिक पे स्केल 17 ही होता है और इनके शोल्डर पर 2 क्राउन होते हैं। लेफ्टिनेंट एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। दोस्तों, इसके बाद कैप्टन का रैंक आता है, जिसका बेसिक पे स्केल 17 ही होता है और इसका इंसिग्निया शोल्डर पर 3 क्राउन होते हैं और कैप्टन यूनिट में एक कंपनी को कमांड करता है। कैप्टन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट और नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। कैप्टन के बाद मेजर का रैंक आता है, जिसका इंसिग्निया 1 क्रिसेंट और स्टार है। इसका बेसिक पे स्केल 18 होता है। मेजर को फील्ड ऑफिसर्स का सबसे जूनियर ऑफिसर समझा जाता है। मेजर को टिपिकली ऑपरेशन इंचार्ज के तौर पर भी असाइन किया जाता है और मेजर 2IC यानी सेकंड इन कमांड के तौर पर भी काम करता है। लेफ्टिनेंट कर्नल की गैर मौजूदगी में ये पूरी यूनिट या रेजिमेंट को कमांड करता है। मेजर PAF के स्क्वाड लीडर और नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होता है। दोस्तों, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल आते हैं, जिनका बेसिक पे स्केल 18 ही होता है और इंसिग्निया 1 क्राउन और 1 क्रिसेंट और स्टार होता है। लेफ्टिनेंट कर्नल को आमतौर पर पूरी बटालियन या रेजिमेंट का चार्ज दिया जाता है। ये रैंक PAF के विंग कमांडर और नेवी के कमांडर के बराबर होता है। इसके बाद सीनियर रैंक कर्नल आता है, जिसे आर्मी की जुबान में फुल कर्नल भी कहा जाता है। इसका बेसिक पे स्केल 19 होता है और इंसिग्निया 2 क्राउन और 1 क्रिसेंट और स्टार होता है। ये रैंक एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और नेवी के कैप्टन के बराबर होता है। कर्नल का रैंक सीनियर मिलिट्री रैंक्स में शुमार होता है। दोस्तों, इसके बाद जनरल ऑफिसर्स या स्टार ऑफिसर्स आते हैं, जिनमें पहला रैंक ब्रिगेडियर होता है। इसका बेसिक पे स्केल 20 होता है और इसका इंसिग्निया 3 क्राउन और 1 क्रिसेंट और स्टार होता है। यह रैंक एयरफोर्स के एयर कमोडोर और नेवी के कमोडोर के बराबर होता है। ब्रिगेडियर पाक आर्मी के एक पूरे ब्रिगेड को कमांड करता है और एक ब्रिगेड में 3 या 3 से ज्यादा यूनिट्स होती हैं। ब्रिगेडियर 1 स्टार ऑफिसर होता है। दोस्तों, इसके बाद 2 स्टार ऑफिसर मेजर जनरल आता है, जिसका बेसिक पे स्केल 21 होता है और इंसिग्निया 1 क्रॉस बैटन एंड सेबर और 1 क्राउन होता है। ये रैंक एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल और नेवी के रियर एडमिरल के बराबर होता है। मेजर जनरल आर्मी के एक पूरे डिवीजन को कमांड करता है और एक डिवीजन में कम से कम 3 ब्रिगेड होते हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि पाक आर्मी में 3 खवातीन भी मेजर जनरल के ओहदे तक पहुंची हैं, जिनमें पहली शाहिदा मलक, दूसरी शाहिदा बादशाह और तीसरी निगार जौहर खान हैं, जो अब लेफ्टिनेंट जनरल भी बन चुकी हैं, जो कि पाक आर्मी में पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल हैं। दोस्तों, इसके बाद 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल आता है, जिसका बेसिक पे स्केल 22 है और इंसिग्निया 1 क्रॉस बैटन एंड सेबर और 1 क्रिसेंट एंड स्टार है। ये रैंक एयरफोर्स के एयर मार्शल और नेवी के वाइस एडमिरल के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी की एक पूरी कोर को कमांड करता है और एक कोर में कम से कम 3 डिवीजन होते हैं, लेकिन पाक आर्मी में कुछ कोर्स के 2 डिवीजन भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बैटलफील्ड में 2IC के तौर पर भी काम करता है। दोस्तों, पाक आर्मी में इस वक्त 30 लेफ्टिनेंट जनरल मौजूद हैं और पाकिस्तान में कोर्स की तादाद 11 है। लेफ्टिनेंट जनरल्स को कोर कमांडर के अलावा और भी अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं और इतनी बड़ी आर्मी के लिए 30 लेफ्टिनेंट जनरल भी कम है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आता है आर्मी का सबसे बड़ा ओहदा जनरल, जो कि एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल और नेवी के एडमिरल के बराबर होता है। इस रैंक का इंसिग्निया 1 क्रॉस बैटन एंड सेबर, 1 क्राउन और 1 क्रिसेंट एंड स्टार होता है। पाक आर्मी के 2 जनरल हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और दूसरा जॉइंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है।
ये दोनों 4 स्टार ऑफिसर होते हैं और ये दोनों पाकिस्तान के सबसे पावरफुल ओहदों पर फाइज होते हैं। दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती। 4 स्टार ऑफिसर के बाद 5 स्टार ऑफिसर भी होता है जो कि फील्ड मार्शल कहलाता है। ये जनरल से भी बड़ा रैंक है और इसका इंसिग्निया 2 क्रॉस बैटन, 1 क्रिसेंट स्टार और दोनों साइड पर बलूत के पत्ते होते हैं। पाक आर्मी में अब तक एक ही फील्ड मार्शल रहा है जो कि जनरल अयूब खान थे। आप सोच रहे होंगे कि ये रैंक अब तक एक ही शख्स को क्यों मिला है, बाकियों को क्यों नहीं मिला। तो आपको बताता चलूं कि ये रैंक उन जनरल्स को दिया जाता है जो जंग के दौरान कामयाब लीडरशिप का मुजाहरा करते हैं और जंग में ज्यादा मुमालिक की आर्मीज को कमांड करते हैं। अयूब खान ने जंग में किसी दूसरे मुल्क की आर्मी को कमांड नहीं किया, तब उन्होंने ईरान और तुर्की की आर्मी को कुछ लेक्चर्स जरूर दिए थे और 1965 की जंग में कामयाब लीडरशिप भी दिखाई थी। इसलिए उन्होंने जनरल मूसा को आर्मी चीफ बनाकर खुद को फील्ड मार्शल के ओहदे पर प्रमोट कर दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी काविश पसंद आई होगी। जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।